अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट किस तरीके के साथ मालूम कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट या उर्दू के अंदर आप इसे क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं, कि आप किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किस तरीके के साथ मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 -2, ठीक है, ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है। आपने इसका क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट, ये जो साइन होता है, यानी कि ये जो साइन है ये किसका होता है, डिटर्मिनेंट मक्ता का होता है, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा, 1 2 3 -2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली 1 होगा वो मल्टीप्लाई इसके साथ, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 1 × -2। अब इनके दरमियान जो साइन होता है वो माइनस का होता है, ये माइनस फार्मूले की वजह से आता है, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। 1 -2 -2 -6 आ जाएगा। ये आपका आंसर क्या आया, -8 आया, ठीक है। जो ए मकता है वो आपका क्या आ गया जी, ए, या ए डिटर्मिनेंट आपका क्या आ गया, -8 आ गया। सिंगुलर मैट्रिक्स, अच्छा सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सबसे पहले कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर सिफर आ जाए, फिर दोबारा क्वेश्चन सुन लें, अगर भी किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर सिफर आ जाए तो वो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर सिफर आ जाए वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आपके सामने एक छोटी सी और एग्जांपल लेता हूँ। अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 6 1 और 3, अब आप इसका क्या लेते हो, मक्ता लेते हो। 2 3 6 -6, क्या आंसर आ गया, सिफर। तो ये ऐसा मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और जो सेकंड इसकी टाइप है वो ये है जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट सिफर के बराबर ना आए, वो क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, या उर्दू के अंदर गैर नादर कालब भी कहा जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है जी, वो ये है 1 0 1 2। अब आप इसका क्या लो, डिटर्मिनेंट लो, क्या आया जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, 1 2 2 माइनस सिफर 1 सिफर, ए क्या आया आपका 2। तो ये क्या होगा, आपका गैर नादिर होगा या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपने देखना है कि अर्जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कि किसी भी मैट्रिक्स का जो अर्जॉइंट है वो आप किस तरीके के साथ मालूम कर सकते हैं। तो अर्जॉइंट के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, वो ये कि अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स आप ले लें जी, एग्जांपल के लिए जस्ट ले रहा हूँ 3 1 2 4। जो एडजॉइंट की एग्जांपल होती हुई ये होती है कि ये जो इसका मेन डायगोनल है, ये जो मेन डायगोनल है, इसकी आप जगह क्या कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो या चेंज कर देते हो, तब्दील कर देते हो। कि ये 3 है, इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे, और 4 की जगह आप क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। इसी तरह इसका ये जो डायगोनल्स है, इसकी आप क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे। इसके साथ क्या है, प्लस, ये -2 के अंदर ये इसके साथ क्या है, प्लस, इसके साथ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या कर सकते हो, अर्जॉइंट मालूम कर सकते हो। इसी के साथ आप इसकी कोई दूसरी एग्जांपल देखें। अगर आपके बी आपके पास कोई मैट्रिक्स हो जी, 3 -1 2 -2, तो इसका जो अर्जॉइंट ऑफ, सॉरी इसके साथ अर्जॉइंट ऑफ ए भी लिख दें, अर्जॉइंट ऑफ जो बी होगा वो क्या होगा, ये मेन डायगोनल, इसकी जगह क्या कर दो, आप रिप्लेस कर दो, और इसके साथ -1 है, ये क्या आ जाएगा, +1, इसके साथ क्या है, +2, इसके साथ क्या आ जाएगा, -2, ये आपका क्या आ जाएगा, अर्जॉइंट आ जाएगा। इस तरीके के साथ आप किसी भी मैट्रिक्स का अर्जॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैट्रिक्स कि आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरीके के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल लिखता हूँ कि ए इक्वल आपका हो जी 4 0 -1। ये एक मैट्रिक्स, ये कॉलम मैंने आपके सामने लिखा है कि हम इसका
इन्वर्स किस तरीके के साथ फाइंड कर सकते हो, तो बहुत सिंपल वे, जो इन्वर्स होता है वो बराबर होता है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो बराबर होता है अर्जाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट या ए मक्ता। सबसे पहले आपको जो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अर्जाइंट ऑफ ए क्या होता है और ए मक्ता क्या होता है। तो मैं सबसे पहले ए मक्ता आपको बताता चलूँ। ए मक्ता कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का मक्ता लेते हैं तो जो इसके जो कॉलम ब्रैकेट्स हैं तो उसको आपने किसके अंदर एक सीधी लाइन के अंदर चेंज कर देना, 4 -1 0 2, ठीक है। अब मक्ता के अंदर क्या होता है, यहाँ डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या होता है कि आप 4 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। इनके ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का, ये माइनस फॉर्मूले का होता है, ठीक है। और -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 2 ज़र 8 माइनस 0, तो 8 जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा 8 आएगा, यानी कि ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया 8 है, या आप उर्दू के अंदर कह सकते हैं कि ए मक्ता किसके बराबर आएगा 8 के बराबर आएगा। इसी तरीके के साथ आपने इसका क्या फाइंड करना है, सॉरी अब आपने क्या मालूम करना है, इसका अर्जाइंट ऑफ ए मालूम करना है। अर्जाइंट क्या होता है, अर्जाइंट के अंदर आप सिंपली ये करते हो, इधर लिखोगे अर्जाइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये जो मेन डायगोनल होता है 4 और 2 इनकी जो जगह होती है ये क्या हो जाती है रिप्लेस कर दी जाती है, ठीक है। ये जो मेन डायगोनल है इसकी आपने क्या कर देनी है जगह रिप्लेस कर देनी है, और जो ये डायगोनल्स है इसके साइन आपने क्या कर देने हैं चेंज कर देने हैं। अगर ये 0 है 0 के साथ माइनस लगा दो या प्लस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके साथ क्या माइनस, तो आप इसे किसके अंदर चेंज कर दोगे +1 के अंदर चेंज कर दोगे। ये अब आपका क्या मालूम हुआ है अर्जाइंट मालूम हो गया। अब इसी तरीके के साथ ए इनवर्स लिखो। अब अर्जाइंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2 + 1 0 5, और ए मक्ता की वैल्यू आपके पास, यहाँ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है आपके पास वो है जी 8। अब 8 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है सभी के साथ, तो आप इसे क्या कर दो डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 2/8 0/8 1/8 5/8, ठीक है। अब इसकी कटिंग होगी 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, तो आपका ए जो मक्ता है इन्वर्स है वो आपका आ जाएगा 1/4 0 1/8 और 5/8। इस तरीके के साथ आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है।